ये है हमारा विभाजन सूत्र। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। जैसे ये हमारे पास कोई छड़ी है, ये हमारे पास क्या है, कोई छड़ी, तो इसमें इस छड़ी का पहला छोर तो हमारा x1 y1 होता है, और इस छड़ी का अंतिम छोर होता है हमारा x2 y2। ये x y वो बिंदु होता है जहाँ से हम छड़ी को तोड़ते हैं। यदि मैंने छड़ी को यहाँ से तोड़ी तो ये x y होगा, यदि मैंने छड़ी को यहाँ से तोड़ी तो ये x y होगा, यदि मैंने छड़ी को यहाँ से तोड़ी तो ये x y होगा। ये अंतिम बिंदु होता है, ये प्रारंभ बिंदु होता है। और M1 और M2 वे बिंदु होते हैं जो हम छड़ी को किसी भाग में तोड़ लें। जैसे हमारे पास ये छड़ी है, इस छड़ी को मैंने तीन भागों में तोड़ी, तो और मैंने यहाँ से तोड़ी, तो ये एक भाग है, इधर का दो भाग है। इस अनुपात में तोड़ी, 1:2 में तोड़ी। यदि ये छड़ी है, ये मैंने तो यहाँ से तोड़ी, यानी दो हिस्से मैंने इधर रखे, एक हिस्सा इधर रखा। किस अनुपात में तोड़ी, 2:1 में तोड़ी। ये छड़ी है हमारी, मैंने तो यहाँ से तोड़ी, 3 भाग इधर रखे, 1 भाग इधर रखा, तो किस अनुपात में तोड़ी, 3:1 में तोड़ी। जिस हम अनुपात में तोड़ते हैं इनको ही हम M1 M2 बोलते हैं। जहाँ से हम तोड़ते हैं उसे विभाजन बिंदु बोलते हैं। और ये तो हमारा प्रारंभ बिंदु x1 y1 होता ही है, ये हमारा अंतिम बिंदु x2 y2 होता है, ठीक है। और जहाँ से हम तोड़ते हैं ये होता है हमारा तुम्हारा x y। तो हमारा ये हमारा संबंध है x1 y1 x y x2 y2 और M1 M2 में। ये रहा, ये क्या, जहाँ से हम छड़ी तोड़ लें वो बिंदु, और हम जिस अनुपात में तोड़ते हैं ये वो हो गए, ये हमारा अंतिम बिंदु प्रारंभ बिंदु। ऐसे इसमें y वाला अंतिम बिंदु प्रारंभ बिंदु, ये हमारे फॉर्मूले हो गए। अब देखो, ये हम छड़ी को दो बराबर भागों में तोड़ें, यदि हम छड़ी को दो बराबर भागों में तोड़ें तो बराबर जहाँ से तोड़ेंगे वो तो x y रहेगा। जब हम बराबर भागों में तोड़ते हैं ना, या दोनों को 1 मानो, या दोनों M1 को दोनों को 2 मानो, या 3 मानो, यानी इस हम 5 मानने तो इसे 5 मानेंगे, इस हम 6 मानने तो 6 मानेंगे, 7 मानने तो 7 मानेंगे, 1 मानने तो 1 मानेंगे, ठीक है। तो हम जब हम मध्य बिंदु तोड़ेंगे तो M1 और M2 बराबर होंगे, तो 1 1 मान लिया, जब इसकी वैल्यू 1 और 1 हो जाएगी तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो x2 + x1 1 और 1 2, x2 + y1 1 और 1 2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये जब लगाएंगे जब मध्य बिंदु दे रखा हो, मध्य बिंदु ये भी लगा लो, ये लगा लो, ये थोड़ा शॉर्ट पड़ जाएगा निकालने में, ये थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। अब प्रश्न हमारा ये है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु इसको और इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो, उसका प्रथम छोर कितना, ये अंतिम छोर कितना, और छड़ी का ये किस भाग में तोड़ना है, इस भाग में, और जहाँ से तोड़ना है वो हमें ज्ञात करना है, यानी विभाजन बिंदु। और विभाजन बिंदु को क्या मानते हैं हम, एक्स वाई। तो हमें एक्स वाई का मान निकालना है। तो हमारा प्रारंभ बिंदु ये रहा, तो ये हमारा प्रारंभ बिंदु है, यानी x1 y1। ये हमारा अंतिम बिंदु है x2 y2। यह हमने किस अनुपात में तोड़ी छड़ी, हमने 2:3 में तोड़ी। तो M1 कितना 2, M2 कितना 3, और हमने कहाँ से तोड़ी वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो x1 1 है, -1 है, देखो y1 7 है, M2 2, M1 2, M2 3, x2 4, y2 -3। ये हमारा फॉर्मूला होता है विभाज्य बिंदु के संबंध वाला। तो हमें x का मान निकालना और y का मान निकालना। तो M1 कितना आपका 2 रख दिया, x2 कितना आपका 4 ये भी रख दिया, M2 कितना आपका 3 रख दिया, x1 कितना -1, यहाँ प्लस है, माइनस 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 प्लस माइनस, तो ये माइनस जो आया ना इस -1 की वजह से आया, ठीक है। M1 M2 कितना 2 3, देखो ऊपर ये ऐसे देखो M1 कितना 2, y2 कितना -3,
तो ये माइनस किसका, इस 3 का। M2 कितना 3, y1 कितना 7, ठीक है। 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, 8 में से 3 गए तो 5 बचे, बटे 5 है ही। 21 में से 6 गए तो 15 बचे, बटे 5 है ही। 5 से 5 के बार जाएगा 1 बार, 5 से 15 के बार जाएगा 3 बार। तो एक्स वाई वैल्यू कितनी निकल के आई, 1 और 3। देखो ये आ गया हमारा। देखो अब ये सवाल पढ़ना हमें, बिंदुओं 3 -3 10 6 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी छड़ी का पहला बिंदु कितना, ये रहा, अंतिम बिंदु कितना, ये रहा, जहाँ से हम छड़ी तोड़ रहे हैं वो कितना हमारा, ये रहा, और किस भाग में तोड़ रहे हैं यानी अनुपात, किस भाग में तोड़ रहे हैं वो हमें ज्ञात करना है। यानी अनुपात दिया दिया है ना, तो M1 हमें M2 ज्ञात करना है, यानी हम किस भाग में तोड़ रहे हैं, और जिस भाग से तोड़ रहे हैं हम वो तो हमें ये दे रहा है XY। प्रारंभ बिंदु कहाँ, X1 Y1, अंतिम बिंदु कहाँ X2 Y2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो ये क्या, X1 Y1 X2 Y2, जहाँ से हमने छड़ी तोड़ी -1 6, और किस अनुभाग में तोड़ी वो ये रहा। तो कितना X1 -3 यहाँ से लिया, देखो Y1 कितना 10, X2 कितना 6, Y2 कितना -8, और X कितना हमारा -1, Y कितना 6। अब तो ये हमें फॉर्मूला लगा देंगे विभाजन वाला। देखो हमने X कितना हमारा -1 ये लिख दिया, X1 कितना हमारा -1, M2 कितना, देखो बताओ M2 कितना, ना दे रखा तो ना लिखा मैंने। X1 कितना -3, तो -3 लगा दिया। M1 कितना ना मालूम, लिख दिया। X2 कितना 6, और M1 M2 ना मालूम। अब करते हैं हम तिरछी गुणा। तो इसी गुणा मैंने इसमें करी और इसमें करी, इसी गुणा इसमें करूँगा, तो ये माइनस, इस माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, ये रहा देखो, इस माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, ठीक है। तो M1 को ले गया मैं M1 के पास, तो 6M1 तो पहले है ही, M1 माइनस का इधर आके प्लस हो गया आपका। देखो M2 इधर क्या माइनस का है ही, ये माइनस का 3M2 इधर आके प्लस हो गया। 6M1 और 1M1, यहाँ पे एक कुछ ना होता तो 1 मानते हैं, कितना हो गया 7M1 M2 3M2 में से 1M2 गया तो 2M2, बड़े संख्या प्लस है इसलिए प्लस चिन्ह आया, तो M1 M2 आ गया। तो इस M2 उठा के मैं यहाँ ले आया, इसे उठा के मैं यहाँ ले आया, तो कितना निकल गया अनुपात, 2:7। ये हमारा आंसर है। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करो जहाँ 2 3 इसे 2 भागों में विभाजित करता है। यानी विभाजन बिंदु कितना, 2 और -3 तो दे रखा उन्होंने। यानी x का मान कितना 2, y का मान कितना -3। 2 भागों में, 2 बराबर भाग हैं तो M1 M2 ऑटोमेटिक कितना होगा 1 1। जब बराबर भाग कहते हैं ना तो 1 1 होगा। और ये हमारी छड़ी है A B, और B के निर्देशांक उन्होंने 1 4 दे रखे हैं, ये ना B के निर्देशांक कितने 1 4। इस A के पूछा, यानी छड़ी का जो पहला छोर है उसके निर्देशांक पूछा, यानी X1 Y1 के, X2 Y2 के मान दे रखे हैं, ये X Y के मान भी दे रखे हैं उन्होंने, क्योंकि वो ने किया ना ये रहा विभाजन बिंदु, और M1 M2 बराबर है तो ठीक है। देखो बताओ X1 कितना है इसमें X, Y1 कितना है आपका Y1, तो हमें क्योंकि हमें A के मान निकालने हैं, M1 कितना 1, M2 कितना 1, क्यों है क्योंकि ये वो है 2 बराबर 2 भागों बांटता है, जब 2 भागों बांटता है ना वही बराबर भागों में, तो M1 और M2 1 1 मानेंगे हमेशा, ध्यान रखने की बात। मध्य बिंदु बोले तो भी M1 M2 1 1 मानेंगे, बराबर भाग बोले तो भी M1 M2 1 मानेंगे। X1 का X2 मान दे रखा, Y2 का मान दे रखा, जहाँ से तोड़ रहा लकड़ी को वो भी बिंदु निशान दे रखे हैं, 2 और -3। फॉर्मूला ये रहा, इसकी वैल्यू हमें मालूम है, इसकी मालूम है, इसकी मालूम है, इसकी मालूम है, इसकी हमें निकालनी है, और इसकी मालूम है,
इसकी मालूम है, इसकी मालूम है, इसकी मालूम है, इसकी मालूम है, इसकी मालूम है, और इसकी हमें निकालनी है। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 2, ये 1 है, ये भी 1 है, लिखा जरूरी ना। x2 कितना 1, x1 कितना x1, ये कितना 1 और 1 2, बाई कितना -3, ये कितने 1 1 लिखना जरूरी ना। ये कितना 4, ये कितना बाई 1, ये कितने 1 और 1 2। अब करो तिरछी गुणा, इसमें भी और इसमें भी। देखो 1 + x1 ये आ गया, 2 दूनी 4, 4 + बाई 1 ये आ गया, 2 तिया 6। ठीक है, अब देखो x1 कितना तुम्हारा, ये उठ के इधर को इधर आ जाएगा 3। अब देखो ये हमारा जो है ना, ये हमारा -6, 4 उठ के इधर आया, तो ये कितना हो गया 10। ठीक है, -6 -4 10, तो हमारा बाई 1 कितना निकल गया हमारा 10, वही माइनस के। ठीक है, हमारा आंसर है इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुओं -2 6 -2 10 को मिलाने वाले रेखखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। यानी छड़ी को क्या भागों में तोड़ रहे हैं हम, 2 बराबर भागों में। तो जब मध्य बिंदु होता है तो m1 m2 ऑटोमेटिक ही 1 1 होता है। जहाँ से तोड़ रहे हैं वो हमें ज्ञात करना है, x का मान और y का मान। पहला बिंदु कितना -2, तो x1 कितना -2, दूसरा बिंदु कितना, तो y1 कितना, ये रहा, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ आ गई। फॉर्मूला आपका ये होता ही है, इनके सबों के मान पुट करे तो m1 कितना 1 और x2 कितना -2, m2 कितना 1, x1 कितना -2, m1 कितना 1 1, m1 कितना 1, y2 कितना 10, m2 कितना 1, y1 कितना 6। -2 -2 माइनस माइनस फिर जुड़ाएंगे, बड़ी संख्या पे माइनस है तो माइनस बटे 2 हो गया, 2 से भाग दो इसमें, 2 बार माइनस आ गया ही, 2 से भाग दो इसमें, 8 बार माइनस आ गया ही। कितना मान निकल गया x y का, -2 और 8। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, बिंदुओं 7 -6 और 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। यानी पहला बिंदु कितना उसका 7 -6, अंतिम बिंदु 3 4। छड़ी को क्या भागों में तोड़ रहे हैं हम, 2 भागों में। कौन कौन से, 1 भाग 1 1 भाग 2, यानी 1:2 में तोड़ रहे हैं। जहाँ से तोड़ रहे हैं वो बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। कितना x1 7, y1 -6, x2 3, y2 4, m1 कितना 1, m2 2, x y के मान निकालने हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। m1 कितना आपका 1, x2 कितना आपका 3, m2 कितना आपका 2, x1 कितना आपका 7, m1 कितना 1, m2 कितना 3, m1 कितना आपका 1, y2 कितना आपका 4 और m2 कितना आपका 2, y1 कितना -6, तो माइनस यहाँ आ गया, 1 और 1 3, तो 3 एकम 3, 7 दूनी 14, 14 3 17 बटे 3, 4 एकम 4, 2 छिक्का 12, 12 में से 4 गया तो कितने बचे -8, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है, बटे में 3 तुम्हारा है ही। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु इसको और इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी ये हमारा पहला बिंदु, ये हमारा अंतिम बिंदु। ठीक है, और किस अनुपात में बांट रहा हो, 2:3 में। इन 2:3 में जहाँ से छड़ी को तोड़ रहा हो हमें ज्ञात करना है, यानी विभाजन बिंदु। विभाजन बिंदु का होता है हमारा x y होता है, 2 के अनुपात में और 3 के अनुपात में इसको उनने तोड़ा। तो x कितना तुम्हारा निकालना है, m2 कितना आपका 3, x1 कितना आपका -1, m1 कितना आपका 2, x2 कितना आपका 4, m1 m2 2 और 3, m2 कितना आपका 3,
बाई वन कितना आपका 7, देखो M2 कितना आपका 2, और बाई 2 कितना आपका -3। तो ये माइनस जो आया ना आगे, इसकी बेस आया, इस माइनस की बेस है। बट्टे में तुम्हारे यही -3 + 8/5, 21 - 6/5। तो 8 में तो 3 गए तो 5 बचे, 5/5, 21 में 6 गए तो 15 बचे, 15/5। कितना निकल आया XY का मान 1 और 3। देखो आखिरी सवाल है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करो जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है। तो जैसे ये हमारा वृत्त है, इस वृत्त का व्यास कितना तुम्हारा AB। व्यास हमेशा केंद्र से हो जाता है, किससे, केंद्र से। ये हमारा A है, ये हमारा B है। तो जिसका केंद्र कितना तुम्हारा 2 और -3, यानी ये हमारा जो मध्य बिंदु है, तो केंद्र हमेशा मध्य में होता है, मध्य में। तो ये हम जो केंद्र मध्य में है, तो M1 और M2 कितने हो जाएंगे ऑटोमेटिकली 1-1, क्योंकि वो केंद्र, ये बात उन्हें तो क्या ही नहीं है मध्य बिंदु वाली, हम सोचेंगे अपने आप। केंद्र क्या दी, तो M1 M2 ऑटोमेटिक 1-1 हो जाएंगे। B के निशान कितने हैं, यानी 1-4। X2/2 मान कितना 1-4, और XY के मान कितने 2-3, क्योंकि जहाँ से तोड़ रहा है मान निशान कितने हैं आपके 2-3, और हमें X1/1 का मान निकालना है। फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन नंबर सेम 3 की तरह है, ठीक है, कर लेना।